Hello everyone, welcome back in second part of कैम एंड फॉलोअर। तो इससे पहले आप पढ़े थे कैम का टाइप्स एंड फॉलोअर का टाइप्स। तो कैम में देखे थे कि तीन प्रकार से हम लोग कैम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर शेप, अकॉर्डिंग टू दियर फॉलोअर मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दियर कांस्टेंट। तो और उसी प्रकार से आप जो है देखे थे कि फॉलोअर को भी हम तीन प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर शेप, अकॉर्डिंग टू दियर मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर। इसमें जो टर्म होता है उसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव में या तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको पढ़िए। तो इसमें सबसे पहला डेफिनेशन जो है हमने ट्रेस पॉइंट का डेफिनेशन दिया है। इसमें ट्रेस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है इसमें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो है ये कैम है और आपका ये जो है फॉलोअर है। तो इसमें देखिए ये जो फॉलोअर है वो रोलर टाइप फॉलोअर है। देखिए रोलर टाइप फॉलोअर का ट्रेस पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है रोलर का। तो अगर इस पॉइंट से अगर इसके ऊपर आप घुमा दे तो ये जो है कर्व जो ड्रॉ होगा, देखिए कर्व जो ड्रॉ होगा वो कैम के जैसा होगा। देखिए कैम है तो एकदम सेम प्रोफाइल मिलेगा। तो देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग ट्रेस पॉइंट कहेंगे। तो ट्रेस पॉइंट का डेफिनेशन में ही है कि ट्रेस पॉइंट वैसा पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है जो फॉलोअर पे होता है और जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं कैम के प्रोफाइल को। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये फॉलोअर है और फॉलोअर का रोलर को अगर हम इस पे घुमा दिए तो एक कैसा कर्व बन गया, ये ड्रॉ हो गया आपका कैम के प्रोफाइल को। तो इसी तरह से जो है हम अगर इसका डेफिनेशन ये हुआ कि अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट है फॉलोअर पे और वैसा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है जहां से अगर हम कैम को प्रोफाइल को ट्रेस कर सके या ड्रॉ कर सके। अगर यही फॉलोअर जो है अगर आपका ये नाइफ एज फॉलोअर होता तो नाइफ एज का जो टिप है, जो नाइफ एज का टिप है वो उसका ट्रेस पॉइंट होता। अगर आप यहां से इसको घुमा देंगे चारों तरफ तो ये कैम की प्रोफाइल बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप फ्लैट फेस फॉलोअर की बात करें तो जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है कैम सरफेस से वही पॉइंट जो है ट्रेस पॉइंट कहलाता है। और अगर आप कैम पे एक बार घुमा देंगे इसको, यहाँ पे सपोज कीजिए एक पेंसिल रख दें यहाँ पे और उसको कैम के ऊपर एक बार घुमा दें तो उसका जो है प्रोफाइल आपको कैम का प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। तो इसी तरह से तो अगर आप ट्रेस पॉइंट की बात करें तो ट्रेस पॉइंट इज अ रेफरेंस पॉइंट विच इज ऑन द फॉलोअर। और इसमें जो है आपका फॉलोअर पे होता है और फॉलोअर जो है फॉलोअर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं फॉलोअर की कैम की प्रोफाइल को। तो आप समझ गए इसमें तीन तरह का हमने फॉलोअर देखा। फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर है अगर तो नाइफ एज फॉलोअर की टिप जो होगा नाइफ का वही उसका ट्रेस पॉइंट होगा। अगर रोलर फॉलोअर है तो रोलर फॉलोअर का जो सेंटर है वही आपका ए होगा, वही आपका ट्रेस पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर फ्लैट फेस फॉलोअर है तो फ्लैट फेस फॉलोअर का जो फ्लैट पॉइंट होगा वही आपका ट्रेस पॉइंट होगा। चलिए, तो ये जो है ट्रेस पॉइंट ही बहुत ही सिंपल है, इसको समझना इंपॉर्टेंट था। और इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस प्रकार का फॉलोअर में कहाँ पे ट्रेस पॉइंट होगा। चलिए अब हम देखते हैं, एक बेस सर्किल होता है। तो बेस सर्किल में देखिएगा आप यहाँ पे कि ये जो है आपका फॉलोअर है और ये आपका कैम है। तो देखिए कैम का वैसा पोर्शन जैसा सपोज कीजिए कि यहाँ पे इसका सेंटर है, तो सेंटर से आप देखिए कि सबसे कम दूरी कहाँ पे है। जो कम दूरी होगा सेंटर पे, एकदम सिंपल समझिए कि सबसे कम दूरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहां पे होगा
तो वहीं से एक रेडियस बना करके और जो है स्मॉलेस्ट सर्किल खींचना है। तो अगर एक कैम प्रोफाइल है ऐसा, और कैम प्रोफाइल में अगर ये सेंटर है, तो जो सबसे नजदीक दूरी होगा वही उसका रेडियस होगा सबसे नजदीक। तो जिसका सबसे कम रेडियस होगा वही कम उसका सबसे कम स्मॉलेस्ट सर्किल होगा। तो क्या बेस सर्किल क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट सर्किल ऑन द कैम और कैम प्रोफाइल। कैम ही है तो कैम प्रोफाइल पे जो है जो टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल हो, है ना, ये टेंजेंट है यहाँ पे। तो सिंपल यही बात समझिए कि अगर कैम प्रोफाइल है और कैम प्रोफाइल में सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल जो खींचा जा सकता है उसके सेंटर से, जो कैम का सेंटर होगा या कैम का शाफ्ट का जो एक्सिस होगा वही सेंटर जो है आपका स्मॉलेस्ट सर्किल का होगा, और जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा कैम में वही कहलाएगा बेस सर्किल। तो आप ध्यान दीजिए कि ट्रेस पॉइंट जो था वो फॉलोअर पे था, लेकिन बेस सर्किल जो है आपके कैम पे होगा, कैम प्रोफाइल पे होगा। तो कैम प्रोफाइल पे जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा उसको हम बोलेंगे बेस सर्किल बोलेंगे। गुड। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पिच कर्व। तो पिच कर्व जो है बहुत ही सिंपल है इसको समझना। तो पिच कर्व में क्या है कि देखिए पिच कर्व ये देख रहे हैं कि पिच कर्व वैसा कर्व है जो ट्रेस पॉइंट के द्वारा बनता है। अब ट्रेस पॉइंट क्या था कि रोलर है तो रोलर का सेंटर है। अब इसको ऐसा कीजिए कि कैम को फिक्स कर दीजिए। कैम को आप एक फिक्स कर दिए और इसके ऊपर एक रोटेशन मरवा दीजिए इसका फॉलोअर को। तो रोलर फॉलोअर अगर जैसे ही घूमेगा तो यहाँ पे एक पेंसिल रख दीजिए, ट्रेस पॉइंट पे पेंसिल रख दीजिए। जैसे यहाँ रोलर है तो रोलर पे एक पेंसिल लग दीजिए। जिस प्रकार का ये प्रोफाइल बनेगा, एक कर्व बनेगा, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं पिच कर्व। सिंपल है कि अगर आपको ट्रेस पॉइंट मालूम है फॉलोअर का, तो आप कैम को फिक्स कर दीजिए और कैम के ऊपर एक रोटेशन फॉलोअर से मरवा दीजिए। तो जो कर्व बनेगा, है ना, ट्रेस पॉइंट पे एक पेंसिल रख दीजिए। और ट्रेस पॉइंट पे अगर पेंसिल रखेंगे तो इस तरह का कर्व जो है, देखिए कैम है इस तरह का, तो इसी तरह का कर्व जो बना है देखिए सिमिलर टू कैम बनेगा। तो ये जो सिमिलर टू कैम जो है इमेजिनरी कर्व बनेगा, इस कर्व को बोलेंगे पिच कर्व बोलेंगे। गुड। इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए पिच कर्व क्या होगा कि ट्रेस बाय द कर्व ड्रॉन बाय ट्रेस पॉइंट बाय अज्यूमिंग दैट कैम इज फिक्स। तो हम कैम को क्या मान लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं और उसके ऊपर एक चक्कर लगवा देते हैं कैम से फॉलोअर से, तो आपका ये पिच कर्व बन जाएगा। अब देखिए बेस सर्किल क्या था कि बेस सर्किल जो था वो बेस सर्किल था कि कैम का स्मॉलेस्ट सर्किल, जो कैम पर जो स्मॉलेस्ट सर्किल बना सकते हैं इसके सेंटर से, है ना, कैम का जो सेंटर है उससे स्मॉलेस्ट सर्किल जो है बनाएंगे तो वो बेस सर्किल कहलाएगा। इसी तरह से अगर एक पिच कर्व बन गया और पिच कर्व का सेंटर से इसी का सेंटर कैम का सेंटर से अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन कर दें, जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन कर देंगे, तो उस सर्किल को हम लोग नाम देंगे प्राइम सर्किल। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत ही आसान डेफिनेशन है ये प्राइम सर्किल। तो देखिए प्राइम सर्किल क्या होगा कि देखिए यहाँ पे कि जो पिच सर्किल था, पिच कर्व था, और पिच कर्व का देखिए ये जो पिच कर्व है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा वो कहलाएगा प्राइम सर्किल। और कैम प्रोफाइल में जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, देखिए ए वाला जो है ये क्या कहलाएगा? बेस सर्किल। तो दो तरह का सर्किल का बात की है और दो तरह का प्रोफाइल का बात की है। कैम प्रोफाइल तो जानते हैं, और कैम प्रोफाइल की तरह प्रोफाइल जो बनता है उसको क्या बोलेंगे? पिच कर्व बोलेंगे। और पिच कर्व में जो है स्मॉलेस्ट सर्किल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइम सर्किल बोलेंगे। लेकिन कैम में सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइम बेस सर्किल बोलेंगे। इसी तरह से ट्रेस पॉइंट किसको बोलेंगे? जिससे आप ट्रेस कर रहे हो ये पिच कर्व को, उसी को क्या बोलेंगे? ट्रेस पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए प्राइम सर्किल क्या होगा? इट इज अ स्मॉलेस्ट सर्किल ड्रॉन टेंजेंट टू द पिच कर्व इज नोन एज प्राइम सर्किल। तो चार डेफिनेशन आपने पढ़ा अभी तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल है। ट्रेस पॉइंट क्या होगा कि वैसा पॉइंट जो फॉलोअर को होता है और उसके रेफरेंस से अगर हम कैम का प्रोफाइल ड्रॉ कर लिए, दैट पॉइंट इज कैम ट्रेस पॉइंट। और जैसे कि रोलर फॉलोअर है तो रोलर का सेंटर होगा, नाइफ एज है तो नाइफ का टिप होगा, इस तरह से फ्लैट फॉलोअर है तो उसका भी जो कॉन्टैक्ट में होगा वो कहलाएगा आपका ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट के बाद आता था कि बेस सर्किल। तो बेस सर्किल हम लोग क्या कहें कि जो कैम प्रोफाइल है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, दैट इज कॉल्ड कैम प्रोफाइल।
बेस सर्किल। इसी तरह से पिच कर्व का बात है कि ट्रेस पॉइंट से जो हम कर्व ट्रेस कर रहे हैं कैम पे, वो कर्व जो है कहलाएगा पिच कर्व। और जो पिच कर्व पे सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम सर्किल। ओके, अब देखिए आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्रेशर एंगल। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको न्यूमेरिकल जो है बनाने में बहुत आसान होगा। नहीं कि कैम में आपको जब गियर पढ़ेंगे, और गियर में भी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे प्रेशर एंगल समझ लेते हैं, तो गियर में भी प्रेशर एंगल समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रेशर एंगल किसको कहेंगे? तो प्रेशर एंगल जो है देखिए कहता है कि जो देखिए ये जहां प्रोफाइल दिख रहा है आपका, ये क्या है? फॉलोअर की प्रोफाइल दिख रहा है। तो फॉलोअर का सेंटर है ये, और देखिए रोलर का सेंटर ही है। रोलर के सेंटर से लगा करके अगर इस कर्व पे पिच कर्व पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, और नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए? रोलर का सेंटर से। तो रोलर का सेंटर से नॉर्मल अगर पास कर रहा है और रोलर का सेंटर से पास कर रहा है और कर्व पे, ये जो कर्व दिख रहा है इस पे 90 डिग्री बना रहा है। ये जो है यहां से एंगल इसका लीजिएगा तो ये 90 डिग्री है। ये अगर हम नॉर्मल बनाते कर्व पे, इस पे नॉर्मल बनाते कर्व पे, और जो है कर्व कहां नॉर्मल बनाते कर्व पे, और वो जो लाइन वैसा लाइन ड्रॉ करे जो नॉर्मल हो कर्व पे, और वो कर्व कहां से, वो लाइन कहां से पास करे? रोलर का सेंटर से पास करे। तो जो रोलर का सेंटर से पास करेगा, जो रोलर का सेंटर से पास करेगा, वही पॉइंट जो है, वही जो रोलर का सेंटर से पास करेगा। तो रोलर का सेंटर से जब पास कर गया तो जो ये जो फॉलोअर का जो डायरेक्शन है, और जो लाइन जो है रोलर का सेंटर से पास कर रहा है और नॉर्मल टू द पिच कर्व है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो प्रेशर एंगल कहलाएगा। बहुत इजी है, समझिए। सबसे पहले पिच कर्व किसको कहेंगे? कि पिच कर्व जो है वो क्या होगा कि ट्रेस पॉइंट से जो बनता है कर्व, उसको क्या बोलते हैं? पिच कर्व बोलते हैं। अब पिच कर्व पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। किस पे करना है? पिच कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कि रोलर के सेंटर से होते हुए पास करे या ट्रेस पॉइंट होते हुए करे। सिंपल सा ऐसा बात करिए कि पिच कर्व पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है जो ट्रेस पॉइंट से होकर गुजरे। कहां से गुजरे? एक कर्व, ये नॉर्मल ड्रॉ करना है पिच कर्व पे जो ट्रेस पॉइंट से होकर के गुजरे। तो उसका लाइन का और जो फॉलोअर का एक्सिस है और जो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल को प्रेशर एंगल कहते हैं। फिर से एक बात समझिए कि हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है किस पे? पिच कर्व पे। और पिच कर्व पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है जो कि ट्रेस पॉइंट होकर के, जो कि कहां से हो? ट्रेस पॉइंट होकर के गुजरे। तो उस लाइन का और जो फॉलोअर का जो डायरेक्शन होगा, उस दोनों के बीच के एंगल को, जो दोनों का बीच का एंगल है, उसको प्रेशर एंगल कहते हैं। बात समझिएगा बहुत ध्यान से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर एंगल नहीं समझ में आता है, पूरा कैंप खत्म हो गया, प्रेशर एंगल नहीं समझ में आया, तो आज समझ लीजिए आप कि प्रेशर एंगल किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। किस पे? पिच कर्व पे ड्रॉ करना है, पिच कर्व पे। और वो कहां से पास करे? ट्रेस पॉइंट से पास करे। तो जो ट्रेस पॉइंट से जो लाइन पास करेगा, नॉर्मल पास करेगा, और जो आपका फॉलोअर का जो डायरेक्शन होगा, सेंटर का डायरेक्शन होगा, उसके बीच का जो एंगल होगा वो प्रेशर एंगल कहलाएगा। और इसको फाई से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर एंगल बोलेंगे। तो प्रेशर एंगल आपने समझ लिया। अब देखिए कि प्रेशर एंगल हर एक पॉइंट पे, प्रेशर एंगल जो है हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। तो जिस पॉइंट पे ट्रेस पॉइंट से गुजरेगा प्रेशर एंगल, तो जिस पॉइंट पे आपका प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, याद रखिए कि प्रेशर एंगल किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन फॉलोअर एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व एट a point that is called pressure angle।
या ऐसे कहें कि प्रेशर एंगल वैसा एंगल है जो हम एक नॉर्मल खींचते हैं, किस पे, कर्व पे, कौन सा कर्व पे, पिच कर्व पे, और नॉर्मल जो नॉर्मल का बीच का नॉर्मल और जो फॉलोअर का सेंटर का जो डायरेक्शन उसके बीच का एंगल को हम लोग प्रेशर कहते हैं, प्रेशर एंगल कहते हैं। और इसमें हर एक जगह पे जितना ट्रेस पॉइंट होगा, ट्रेस पॉइंट तो इनफिनाइट है इस पे, तो इनफिनाइट ट्रेस पॉइंट पे इनफिनाइट प्रेशर एंगल होगा। इसमें मतलब एक बात समझ लीजिए कि प्रेशर एंगल ऑन द कैम इज ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि इसका रेडियस चेंज कर रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रेशर एंगल जो है कैम में चेंज होते रहेगा, जबकि वही गियर का बात करेंगे हम लोग, जब गियर पढ़ेंगे तो उसमें प्रेशर एंगल कांस्टेंट होगा। वो क्यों होगा हम लोग गियर में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि प्रेशर एंगल जो है वो कैम प्रोफाइल पे या पिच कर्व पे जो है आपका वो जो है वो वैरी करेगा। तो वैरी करेगा तो जिस पॉइंट पे, जिस ट्रेस पॉइंट पे, ऐसा कहें जिस ट्रेस पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो उस पॉइंट को पिच पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आई कि जिस पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो उस पॉइंट को हम लोग पिच पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पिच पॉइंट इज क्या है कि जिस पॉइंट पे पिच कर्व का प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। ओके, सो दोनों समझ में आ गया। अब है पिच सर्कल। तो पिच सर्कल एकदम सिंपल है। अभी तक आपने बेस सर्कल समझा, प्राइम सर्कल समझा, अब पिच सर्कल समझने के लिए आपको पिच पॉइंट पे जाना होगा। तो पिच पॉइंट और सेंटर, जो पिच पॉइंट किसको कहेंगे, जहां पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। सपोज कीजिए यहां पे प्रेशर एंगल मेरा मैक्सिमम है, तो यहां से और इसके कैम के सेंटर जो होगा वहां से उसको रेडियस मानते हुए पिच पॉइंट और कैम का सेंटर को रेडियस मानते हुए आप एक सर्कल खींचेंगे और जो सर्कल जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे पिच सर्कल। देखिए जो पीला वाला सर्कल है उसको हम बोलेंगे पिच सर्कल, जो ब्लू वाला सर्कल है वो है प्राइम सर्कल, और जो रेड वाला सर्कल दिख रहा है वो बेस सर्कल है। तो 3 सर्कल है आपको। तो बेस सर्कल कहां पे बनता है, तो बेस सर्कल जो बनता है वो कैम के प्रोफाइल पे बनता है, ओरिजिनल कैम के प्रोफाइल पे, और वो स्मॉलेस्ट सर्कल होता है। इसी तरह से प्राइम सर्कल कहां पे बनता है, तो ये पिच कर्व पे बनता है, और पिच कर्व का सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल जहां से ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइम सर्कल। लेकिन ये जो है पिच सर्कल कहां पे बनता है, पिच पॉइंट से सेंटर जो है कहां होगा, कैम के सेंटर के बीच के रेडियस मानते हुए आप एक सर्कल खींचेंगे दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल। और पिच पॉइंट किसको कहते हैं, जहां पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है, और प्रेशर एंगल किसको कहते हैं, जहां से नॉर्मल आप पिच पे एक नॉर्मल खींचते हैं और जो रोलर फॉलोअर का जो डायरेक्शन होता है उसके बीच का एंगल को प्रेशर एंगल कहते हैं। तो कहता है पिच सर्कल, इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रिक विद द बेस सर्कल। बेस सर्कल का भी सेंटर वही है, और कहां से पास कर रहा है ये, पिच पॉइंट से। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट से लेकर के, देखिए इसका खींचने का एक ही मतलब, पिच पॉइंट से लेकर के इसका जो सेंटर है बेस सर्कल का सेंटर, वो पॉइंट जो है आपका पिच पॉइंट, पिच सर्कल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत डेफिनेशन पढ़ लिया। इसमें सारा देखिए ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल में सारा डेफिनेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ट्रेस पॉइंट। तो ट्रेस पॉइंट जो है रोलर का सेंटर होगा वो ट्रेस पॉइंट होगा, नाइफ एज का जो होगा वो ट्रेस पॉइंट होगा। ट्रेस पॉइंट से जो कर्व ट्रेस होगा, जो कर्व ट्रेस होगा वो कैसा होगा, सिमिलर टू कैम प्रोफाइल, और जो कर्व ट्रेस होगा उसको बोलते हैं पिच कर्व, और पिच कर्व में सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइम सर्किल, और जो कैम में जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा उसको बोलेंगे बेस सर्किल। और पिच कर्व पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, और नॉर्मल ड्रॉ और फॉलोअर का डायरेक्शन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर एंगल बोलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसी तरह से जहां मैक्सिमम होगा प्रेशर एंगल उसको बोलेंगे पिच पॉइंट, और पिच पॉइंट से एक और सेंटर रोलर का जो है ये
कैम का सेंटर है उसके बीच को रेडियस मानते हुए अगर आप सर्किल खींचेंगे तो उसको बोलेंगे पिच सर्किल। तो इतना सारा आपको डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए लेक्चर को, लेकिन पढ़िए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट क्या कहलाएगा, कर्व ट्रेस पॉइंट कहलाएगा। ए जो है आपका जो दिख रहा है, दिस इज, अगर देखें तो इसको ट्रेस पॉइंट, ट्रेस देते हैं, ट्रेस है ना। ए जो है आपका कर्व है, इसको क्या बोलेंगे, पिच कर्व, PITCH, पिच कर्व कहेंगे, ठीक है, कर्व, कर्व CURV, पिच कर्व। तो पिच कर्व ये हो गया। ये ब्लू वाला जो है दिख रहा है, ये है प्राइम सर्किल, प्राइम PRIME, ये है प्राइम सर्किल, प्राइम सर्किल। ये जो है रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला क्या कहेगा, बेस सर्किल, BC लिख देते हैं, बेस सर्किल। ये पीला वाला कौन सा सर्किल है, पिच सर्किल, PC लिख देते हैं, दिस इज पिच सर्किल। ये पॉइंट क्या है, पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्यों है, P लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या होगा, फाई मैक्स, फाई मतलब प्रेशर एंगल, और यहाँ पे यह है फाई मैक्स, यहाँ पे फाई मैक्स हो गया। तो फाई मैक्स हो गया आपका यहाँ पे, है ना। और क्या छूटा है, ये बेस सर्किल हो गया आपका, कैम प्रोफाइल हो गया। इतना सारा डेफिनेशन आपने पढ़ा, प्राइम सर्किल का पढ़ लिया है आपने, बेस सर्किल पढ़ लिया, ट्रेस पॉइंट पढ़ लिया है, ट्रेस पॉइंट हो गया, पिच कर्व हो गया, प्राइम सर्किल हो ही गया सब। तो इतना सारा डेफिनेशन जो है आपको याद रखना होगा। ये प्रेशर एंगल, यहाँ पे भी प्रेशर एंगल बन रहा है फाई, या यहाँ पे भी प्रेशर एंगल बन रहा है फाई, फाई कहीं पे भी बन सकता है। और इसको ध्यान रखना कि प्रेशर एंगल जो होगा पिच सर्किल का, वो जो है वो क्या होगा, प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल क्या होगा कि नॉर्मल टू द पिच कर्व, क्या होगा, नॉर्मल टू द पिच कर्व। और जो आपका डायरेक्शन है किसका, फॉलोअर का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल को हम लोग प्रेशर एंगल बोलेंगे। और जो मैक्सिमम प्रेशर एंगल जहां पे होगा उस पॉइंट को पिच पॉइंट बोलेंगे। और उससे एक सर्किल होकर गुजरेगा जो कॉन्सेंट्रिक होगा बेस सर्किल का, उसको बोलेंगे पिच सर्किल बोलेंगे। चलिए अब जो है और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ असेंट, असेंट या एंगल ऑफ राइज बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है कि इट इज एंगल थ्रू टर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉलोअर राइज। जैसे आप जो है, जो राइज करने में जो इतना समय जो राइज करने में लगेगा, राइज करने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ असेंट कहलाएगा। जो राइज करने में, ड्यूरिंग राइज करने में, जैसे एक राइज करने में जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ असेंट। उसके बाद एंगल ऑफ ड्वेल, ड्वेल का मतलब हमने क्या बताया था कि जहां पे फॉलोअर जो है वो रेस्ट में हो और कैम चलते रहे, उस एंगल को एंगल ऑफ ड्वेल कहेंगे। और तीसरा तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, एंगल ऑफ डिसेंट है। तो एंगल ऑफ डिसेंट किसको कहेंगे, जहां पे आपका फॉलोअर रिटर्न करे। तो चलिए इसको फिर से कि देखिए अगर यहां से हम चलाए तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये राइज करने जा रहा है। आप देखिए राइज कर रहा है, ये क्या है, फॉलोअर राइज कर रहा है, इसलिए एंगल ऑफ असेंट बोलेंगे। जहां पे आपका फॉलोअर राइज करेगा एंगल ऑफ असेंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका फॉलोअर रुक गया और कैम चल रहा है, तो ये एंगल ऑफ ड्वेल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ड्वेल कहलाएगा। देखिए यहाँ पे अब जो है क्या हो रहा है, रिटर्न होने लगा, तो एंगल ऑफ डिसेंट कहलाएगा। ये जो है एंगल ऑफ डिसेंट कहला रहा है। देखिए यहाँ के बाद यहाँ जो आ गया, देखिए ये जो है यहाँ पे अब देखिएगा कि कैम का कोई मूवमेंट नहीं होगा, कैम का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो कैम का देखिए कोई मूवमेंट हो रहा है, देखिए एकदम सेम है, तो ये एंगल ऑफ ड्वेल कहलाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ ड्वेल कहलाएगा। तो तीन तरह, इसमें 4 तरह का आपको प्रोफाइल दिखा है ना। पहला देखिए एंगल ऑफ ड्वेल हो गया, है ना, जो जिसमें आपका एंगल ऑफ डेल्टा से डिनोट कर दिए, है ना। एंगल ऑफ ड्वेल जितना भी डिग्री हो
हम पूरा का पूरा एक मूवमेंट करने में 360 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ ड्यूअल जहां पे आपका कोई भी फॉलोअर का मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन कैम चल रहा है, उसके बाद एंगल ऑफ राइज या एंगल ऑफ असेंट फाई ए यहां से यहां तक हो गया। देखिए क्या हो रहा है, ये फाई ए हो रहा है ना, एंगल ऑफ राइज फाई ए हो गया, इतना तक राइज कर गया। फिर जो है थोड़ा देरी के लिए जाके रुक गया फॉलोअर और कैम चल रहा है, फिर हो गया एंगल ऑफ ड्यूअल, फिर क्या हो गया एंगल ऑफ डिसेंट, रिटर्न कर रहा है, फाई डी हो गया। तो देखिए यहां से यहां तक जो है फिर से वही सर्किल चालू होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक जो डिग्री होगा वो 2 पाई के बराबर होगा, मतलब 360 डिग्री होगा। सपोज कीजिए कि 60 डिग्री पर जो है एंगल ऑफ ए हो गया, यहां से यहां तक 120 डिग्री हो गया। इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको समझना है 120 डिग्री है ना। यहां से यहां तक जो है 50 डिग्री है, 60 डिग्री जो भी है, यहाँ 60 डिग्री पे है, यहां से यहां तक जो है 60 120 डिग्री है। तो इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है। तो इसमें 4 तरह का आपका है, आपका दिया हुआ कि 4 तरह का आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ ड्वेल मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ ड्वेल मतलब वही चीज जहां पे फॉलोअर का मूवमेंट 0 हो। एंगल ऑफ असेंट मतलब जहां फॉलोअर राइज कर रहा है जितने समय के लिए, है ना, जितने डिग्री के लिए। और फिर एंगल ऑफ ड्वेल क्या होगा, जितने समय के लिए फॉलोअर का कोई मूवमेंट नहीं है। और एंगल ऑफ डिसेंट मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ डिसेंट मतलब हो गया आपका कि जहां पे फॉलोअर रिटर्न कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट बोलेंगे। तो इस तरह से आप 4 एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला था एंगल ऑफ एसेंट। तो एंगल ऑफ असेंट क्या होगा कि एंगल ऑफ असेंट वहां होगा जहां पे आपका फॉलोअर राइज कर रहा है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, जितना एंगल के लिए आप राइज कर रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ असेंट बोलेंगे। इसके बाद है एंगल ऑफ ड्वेल। एंगल ऑफ ड्वेल क्या हो गया, जहां पे फॉलोअर का मूवमेंट नहीं है उसको एंगल ऑफ ड्वेल कहेंगे। इसके बाद जो है आपका आता है एंगल ऑफ डिसेंट। तो एंगल ऑफ डिसेंट क्या होगा, एंगल ऑफ डिसेंट जहां पे फॉलोअर का रिटर्न हो रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिसेंट। अब एक होता है टर्म एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो एंगल जो टोटल जो है जितने राइज और रिटर्न का है, मतलब कि एंगल ऑफ असेंट प्लस एंगल फाई ए प्लस फाई डी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में सब आ गया हो और सारा क्लियर आ गया हो। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि किसको बेस सर्किल बोलते हैं, किसको प्राइम सर्किल बोलते हैं, किसको पिच सर्किल बोलते हैं, किसको कैम प्रोफाइल बोलते हैं, किसको पिच कर्व बोलते हैं, किसको पिच पॉइंट बोलते हैं, किसको प्रेशर एंगल बोलते हैं। आपको क्लियर समझ में आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब आपको एक लेक्चर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हम 3rd लेक्चर में आएंगे उसमें हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फॉलोअर का मूवमेंट का जो ड्राइव होगा उसको करेंगे। तब तक के लिए